चीन एक ऐसा देश है जो लगभग हर एक इकोनॉमी के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है। लेकिन इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत के साथ जो ट्रेड डेफ़िसिट है हमारा चाइना के साथ वो है $100 बिलियन का, यानी हमारा डेफ़िसिट उसका सरप्लस, यानी हमारे साथ भी ये सरप्लस में है। जो ये भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है, निर्भरता को ख़त्म करनी होगी चाइना से, क्योंकि चाइना जो है कभी भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। और उसमें अभी अब देखा जाए तो फ़ार्मास्यूटिकल के लिए भारत जो है अभी भी चाइना पे निर्भर करता है। रिपोर्ट आई है अभी कि भारतीय इक्विपमेंट्स जो चाइना के टियांगोंग स्पेस स्टेशन में बेहद ज़रूरी हैं, उसमें अभी जो है देरी हो रही है। इक्विपमेंट्स को डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू एनालाइज द इंटरस्टेलर गैस। उसको भारत सरकार से अभी भी एक्सपोर्ट लाइसेंस का इंतज़ार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के टीम मेंबर ने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सिंज के जो कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस डिवाइस है, जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री से एक्सपोर्ट परमिट मांगा है, लेकिन अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। इसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इन लोगों ने ये बताया कि महीनों पहले ही सब कुछ बन करके रेडी हो गया है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अभी तक रूम में पड़ा हुआ है जो एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि अभी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। हाउएवर सिंच को लास्ट ईयर ही चाइना को पहुंचाया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें डिले हो गया। चाइना बड़े-बड़े सपने देख रहा है विथ इट्स मिशंस ऑफ टियांगोंग स्पेस स्टेशंस, अ परमानेंट क्रूड स्पेस स्टेशंस ऑपरेटेड बाय चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी इन लो अर्थ ऑर्बिट। वैसे ये सिंच होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सिंच क्या होता है। दरअसल सिंच एक स्मॉल स्पेक्ट्रोग्राफी पेलोड है, जिसे डिज़ाइन किया जाता है टू ऑब्जर्व द एक्सटेंडेड सोर्स ओवर द वाइड फील्ड ऑफ एफओवी इन एनयूवी रेंज फ्रॉम 1400 टू 2700। सिंच एक ऐसा डिवाइस है जो मीडियम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशंस के साथ स्पेक्ट्रोग्राफी करेगा ओवर द डिफ्यूज सोर्स इन द स्काई। तो इस पर भारत सरकार ने अभी बैन नहीं लगाया, इसको बैन नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी इंटरनेशनल कानून होते हैं जिसको सबको मानना होता है, नॉर्म्स होता है जिसको मानना पड़ता है, वरना फिर लोग कहेगा कि भारत भी उसी तरीके से कर रहा है जैसे कि चाइना करता है। तो इसलिए एक्सपोर्ट पर हमने बैन नहीं लगाया है, हमने उसको भी अंडर प्रोसेस रखा है, डिले रखा है। हालांकि इस तरीके के जो भी बनते हैं सामान आपको यूरोप में, उसमें भी इसी तरीके से देरी हो रही है, उसमें भी अंडर प्रोसेस्ड ही रह जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ही कर रहा है, यूरोप भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये जो चाइना है ये काफ़ी ज़्यादा होशियार है, भारत के साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहता है जो भारत के लिए अच्छी नहीं होती। तो भारत ने भी इसको सबक सिखाया, जो सामान हम बनाते हैं हमने भी इसको जो है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर अभी तक लाइसेंस जो है नहीं दिया है, और ये लाइसेंस जब तक इसको मिलेगा नहीं तब तक ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा तब तक उसका काम जो है वो पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा ही रहेगा। तो इसका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और अगर देखा जाए तो हमारा $100 बिलियन का इसे ट्रेड डेफिसिट है। हम कहते हैं अपने आप को फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पर जो एपीआई है अभी भी हम जो है चाइना पर इम्पोर्ट पर निर्भर है। अगर चाइना हमें एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो हमारे जो जितने भी मेडिकल जो बनते हैं मेडिसिन वो नहीं बन सकते। तो इस पर भी निर्भरता को तेज़ी से ख़त्म करनी पड़ेगी। हालाँकि अभी तक 15% एपीआई जो है बल्क में भारत में बनने लगे हैं। पहले भी बनते थे लेकिन अभी रुक गया था, क्योंकि चाइना के जो सस्ते इम्पोर्ट जो होते थे भारत में, उसी कारण ऐसा हुआ था। लेकिन अब भारत में 15% बनने लगे हैं, फिर भी अभी भी 85% की निर्भरता जो है चाइना पे है। तो यही दिखाता है कि भारत भी चाइना पे निर्भर है, पूरी दुनिया भी निर्भर है, और ऐसा अगर हुआ तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो कि कभी भी किसी समय इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए अब यूरोप और अमेरिका भी चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी में है, और भारत को अगर ये मौका लेना है तो इसके लिए भारत को कई सारी आधारभूत सुविधाएँ जो हैं उसको बढ़ानी होगी। तभी जा कर के ये सारे जो बाहर से सामान है, बाहर से जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आएगा, जो चाइना को छोड़ रहे हैं। और चाइना एक ऐसा देश है जो सबके साथ जमकर फ़ायदा उठाता है ट्रेड में, और अब उसका जो ट्रेड है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमेशा अगर देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस में ही ये रहता है। तो यही दिखाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड है, हर एक सामान जो है चाइना में बनता है। यहाँ तक कि प्रिंटर जो हमारे यहाँ आता है वो भी मेड इन चाइना होता है। तो इसी से समझ लीजिए कितना ये चाइना पे हमारी निर्भरता है। लेकिन अभी ये हमेशा एक्सपोर्ट पे बैन लगाता है, भारत ने भी इस चीज़ पे अभी बैन नहीं लगाया है, लेकिन अंडर द प्रोसेस है, जो हमेशा अंडर प्रोसेस में ही रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसको भारत सरकार जानबूझ करके ऐसे अंडर प्रोसेस में है, वरना अभी तक एक्सपोर्ट के लिए हरी झंडी मिल चुकी होती। और ये अच्छी बात है कि भारत ने ऐसा किया है, क्योंकि ये चाइना जो है हमेशा भारत के साथ कुछ उल-जुलूल हरकतें करता रहता है।
तो इससे निर्भरता को ख़त्म करनी होगी, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको कम करना होगा क्योंकि ये जो है हमसे एक्सपोर्ट को कम कर रहा है क्योंकि ये जो हमसे इम्पोर्ट करता है वो कुछ ख़ास नहीं करता इसलिए उसको वो निर्भरता को ख़त्म कर सकता है। लेकिन हम जो करते हैं वो रॉ मटेरियल्स है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें विशेष ध्यान देना होगा और भारत में वो सारे सामान बनाने होंगे ताकि चाइना से निर्भरता ख़त्म हो सके।